मैथमेटिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और पहले हल करेंगे और उसके बाद हमने कौन सा हल करना है इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में हल करेंगे, गौर से समझना है और इस पे अंडरस्टैंडिंग करना। सी माइनस ए, दूसरी है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और तीसरी रो है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए, इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो ये क्या है, एक साइकिल है। ए के बाद बी है और यहाँ पर बी के बाद फिर सी है और तीसरे में सी के बाद ए है। दूसरी तरफ दूसरी रो में भी वैसे ही है, बी के बाद सी है, अभी सी के साथ ही शुरू हुआ है, फिर ए है, फिर ए के साथ शुरू हुआ है, फिर बी है। तीसरी रो में वैसे ही है, सी से शुरू है, फिर सी के बाद ए, फिर ए के बाद बी के बाद सी। देखिए, ए फिर बी फिर सी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। तीन रो में ऐसे ही रोटेशन दी हुई है। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए विदाउट सोल्विंग विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अगर किन्हीं तीन रो को या किन्हीं दो रो को या किन्हीं तीन कॉलम को या किन्हीं दो कॉलम को ऐड करने से हमें जीरो तो नहीं मिलता है। अगर जीरो मिलता है तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, ऑपरेशन यूज करना है। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसा कर देते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 को और 3 को ऐड करके लिख देते हैं। तीनों कॉलम को कॉलम 1 में ऐड करके लिख देते हैं तो क्या होगा, देखिए ए माइनस बी, फिर प्लस हम ये लिखेंगे बी माइनस सी, फिर ये लिखेंगे प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पर बी माइनस सी, फिर ये लिखेंगे ऐड करके सी माइनस ए, और फिर ये लिखेंगे प्लस ए माइनस बी। इसी तरह से थर्ड रो सी माइनस ए, अब ये लिखेंगे ऐड करके ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी। अब बाकी जो दो कॉलम है वो एज इट इज लिखेंगे, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह से। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना। देखिए, ए के साथ कैंसिल हो गया, बी के साथ, सी के साथ, यहाँ पर बी के साथ, सी के साथ, ए के साथ, यहाँ सी के साथ, ये ए के साथ, बी के साथ। मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट कॉलम में जीरो मिला। अगर किसी भी कॉलम में हमें जीरो मिलता है या किसी भी रो में जीरो मिलता है तो हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी रो और कॉलम है ऑल इट्स एलिमेंट जीरो देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो वही हम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर देंगे और इसकी वैल्यू जीरो लिख देंगे। तो ये आ गया जीरो, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ये हमने प्रूव करना है। दिस डिटर्मिनेंट हैविंग वैल्यू जीरो एंड दिस वी हैव टू प्रूव। सो कैसे प्रूव करना है, हम प्रॉपर्टी से। तो हमने सबसे पहले यही जो फॉर्मूला है वो देखा करना है कि किसी रो को या किसी कॉलम को ऐड करके हमें जीरो तो नहीं मिल रहा है, या किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को ऐड करके तीसरा कॉलम या तीसरा रो तो नहीं मिल रहा है। अगर वैसा मिलता है तो हमने वैसा ही करना है। और यहाँ पर देखेंगे एक्स और ए, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से वाई प्लस बी, इन दोनों को ऐड करें तो ये मिलेगा। जेड और सी, इन दोनों को ऐड करें तो ये मिलेगा। और हमने ऐसा ही करना है, क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2, मतलब कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे C1 प्लस C2।
उसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा x प्लस ए, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर y प्लस बी, ऐसे आएगा y प्लस बी, और लास्ट में आएगा z प्लस सी। अब दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा a b c, और तीसरा कॉलम ये भी एज इट इज x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। और देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर C1 एंड C3 दे आर आइडेंटिकल, और इस प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। Thanks for watching this video.